हेलो गाइस, आराध्या ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आई होप आप घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मज़े आ रहे होंगे आपको पढ़ने के अंदर। ठीक है, तो कल हमने किया था एडजेसेंट एंगल, चैप्टर 5 हमारा चल रहा है। आपको अब तक तो डिफरेंस फील हो गया होगा कि बाकी यूट्यूब चैनल में और हमारे में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सिंपल सा यही है कि रैंडमली कुछ भी नहीं आ रहा है, सब कुछ आ रहा है प्रॉपर सीक्वेंस में, लाइक यू आर डूइंग अ प्रॉपर कोचिंग। बस घर बैठ के कर रहे हो और बिना किसी फीस के कर रहे हो आराम से। ठीक है, हाँ जी, एक चीज़ और अनाउंसमेंट करना था आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। जैसा कि मैंने आपको बता भी चुका हूँ कि वी हैव अ व्हाट्सअप नंबर 8001242223। देखो आपको करना क्या है बेटा, देखो सीरियस चीज़ है। आप अगर मैसेज देख रहे हो, ये वाला वीडियो देख रहे हो, या कोई भी पेरेंट्स अगर देख रहा हो, देखो हमारा कंसेप्ट सिंपल सा यही है कि हम चाहते हैं कि बच्चे सीरियसली पढ़े और पूरा कोर्स कराया जाएगा, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं होगा। कंप्लीट कोर्स होगा आपका यहाँ पे। जब भी ख़त्म होता है, मे बी नवंबर एंड तक ख़त्म हो जाएगा। अभी अपना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 मंथ बचे हुए हैं। 3 मंथ में तो हो जाएगा एनसीईआरटी। जैसे एनसीईआरटी कंप्लीट होता है फिर हम टेस्ट सीरीज़ या क्विज़ की फॉर्म में स्टार्ट करेंगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि ये नंबर है, इस नंबर पे आप अपना व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे। उसके बाद में मैं सेपरेटली क्लास वाइज ग्रुप बन जाएंगे, और क्लास वाइज ग्रुप बनने के बाद में फिर जो क्विज़ वगैरह होंगे उनका लिंक सेंड करना है, या आपको कोई भी क्वेरी पूछनी है ग्रुप के ऊपर, उस क्वेरी का आंसर आपस में बच्चे भी दे सकते हैं। मान लो किसी और ने क्वेरी पूछी, आपको आंसर आता है, आपने बता दिया, आपकी क्वेरी किसी और ने बता दी, इससे कि आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है। हम इसको प्रॉपर कोचिंग की तरह बनाना चाह रहे हैं। सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं कि आप रैंडमली कुछ भी सर्च करोगे मिलेगा, वैसा नहीं है। ठीक है, तो नंबर नोट कर लीजिए, और सीरियसली मैं अपनी तरफ से सीरियस एफर्ट डाल रहा हूँ। आप खुद देख सकते हो, एक दिन के अंदर आपका डेली वीडियो आ ही रहा है। एक दिन भी मना नहीं हो रहा है, वहाँ पे वीडियो आने से बंद नहीं हो रहा है। सिर्फ संडे को नहीं आता है, वो बात अलग है यार, मुझे भी रेस्ट चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और ये नंबर आप एक बार नोट कर लीजिए। आप आराम से इस नंबर पे चाहे तो व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं मुझे, या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो कल टॉपिक पढ़ा था हमने कि एडजेसेंट एंगल। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? 2 एंगल्स आर एडजेसेंट, दीज 2 एंगल्स, 1 एंगल एंड 2 एंगल आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। देखो ये कॉमन वर्टेक्स इधर से भी जा रहा है, इसमें भी और इसमें भी जा रहा है। कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन आर्म, और नॉन कॉमन आर्म अपोजिट साइड में है। ये कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स, ये वाला कॉमन वर्टेक्स हो गया, और नॉन कॉमन ऑन आइदर साइड। तो कैसे हो गए? एडजेसेंट हो गए। 3 कंडीशन है, ऑल 3 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई। आपको उसके लिए मैंने एग्जांपल बता दिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैन 2 एडजेसेंट एंगल बी सप्लीमेंट्री? ओके, चेक करते हैं। सप्लीमेंट्री कंडीशन क्या है? सम ऑफ एंगल मस्ट बी 180 डिग्री। ओके, तो मैंने क्या किया, समझना है इसको। सॉल्यूशन नंबर 1 पूरा डिटेल में समझो इसको। मैंने ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए ये एक लाइन रे है, इसके ऊपर दिस इज़ ए बी सी डी, दिस इज़ एंगल 1 एंड दिस इज़ एंगल 2 एंड दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ए डी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल बनता है, दैट इज, मैं आपको बता चुका हूँ स्ट्रेट एंगल का मीनिंग क्या होता है। दिस इज़ स्ट्रेट एंगल एंड दिस इज़ 180 डिग्री। इसका मतलब ये टोटल कितना है? 180 है 180 हो गया। ओके, उसके बाद में एंगल 1 और एंगल 2 की बात करते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, दिस इज़ एंगल 1 एंड दिस इज़ एंगल 2, इन दोनों को ऐड करना ज़रा। तो एंगल 1 ये वाला पोर्शन और एंगल 2 ये वाला पोर्शन, दोनों का एडिशन करने 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। दैट मीन्स बोथ आर सप्लीमेंट्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ 180 डिग्री, बिकॉज एंगल मेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, और इस पे टोटल एंगल है 1 एंड 2, उन दोनों का सम क्या हो गया? 180। यहाँ तक तो ठीक हो गया कि 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री। 1 और 2 आर एडजेसेंट और नॉट, वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। कॉमन वर्टेक्स बी, ए बी सी एंड सी बी डी, कॉमन आर्म बी सी एंड नॉन कॉमन आर्म आर ऑन आइदर साइड ऑफ दिस, एडजेसेंट हैं। That means angle 1 and angle 2 are adjacent. Angle 1, 2 are adjacent. अब आप मुझे बता दो कि 1 and 2 are adjacent as well as 1 and 2 are supplementary. That means 2 adjacent can be supplementary. 2 adjacent angle can be supplementary हो सकता है, yes. ठीक है, क्योंकि उनका सम 180 डिग्री पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड बोथ आर एडजेसेंट, राइट। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा यस। ओके, अब बात करते हैं सेकंड की। आई होप आपने रिवाइज किया होगा, टॉपिक को अच्छे से करके देखा होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। और जिसको लग रहा है कि सर ये कैसे होंगे, तो बेटा इससे पहले वाला वीडियो देख लेना। इस चैप्टर के वीडियो स्टार्ट किए, उसमें आराम से लाइन्स एंगल्स पूरा डिटेल बताया है,
देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन सप्लीमेंट्री एंगल, उसके बाद एडजेसेंट एंगल। ये हमारा आई थिंक 5th लेक्चर है, ठीक है। तो आप उन सारे लेक्चर को पढ़ो रेगुलरिटी के साथ में, एक प्रॉपर कोचिंग की तरह पढ़ते रहना आराम से, बड़े मजे आएंगे पढ़ने में। कैन टू एडजेसेंट एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री? क्या टू एडजेसेंट एंगल का सम 90 डिग्री हो सकता है? इसका मीनिंग यही हुआ ना, कैन टू एडजेसेंट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री। कैन टू एडजेसेंट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री, यानी टू एडजेसेंट एंगल का सम 90 पॉसिबल है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही तो होता है 90। जरा बनाओ डायग्राम। दिस इज 90। क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ एक लाइन, ए बी सी डी, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। एंगल 1 इज ए बी सी, एंगल 2 इज डी बी सी। अब मुझे बताओ, कॉमन वर्टेक्स बी है 1 और 2 में है, कॉमन आर्म इज बी सी, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ दिस है, ओके, दैट मीन्स 1 and 2 आर एडजेसेंट, 1 2 आर एडजेसेंट, ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड 1 और 2 को एडिशन करने पे 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, इस 1 को 2 को ऐड करो, दोनों का सम होने पे यही बन रहा है ना, इस 2 को और 1 को ऐड किया तो 90 तो बन रहा है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्सो, मीन्स 1 और 2 आर एडजेसेंट, 1 और 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री, मीन्स 2 एडजेसेंट कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, दैट मीन्स यस। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट ही आपको बता चुका हूँ, एडजेसेंट बता दिया है, इसलिए बेटा उन वीडियोज़ को जरूर देख लेना। अगर पहली बार ये देख रहे हो तो प्लीज़ उन वीडियो को देख लेना, जिससे क्या होगा, आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रहेगा। और प्रॉपर वे में रजिस्टर बनाओ, ऐसे ही नहीं है, रफली काम नहीं करना है, प्रॉपर वे में रजिस्टर बनाओ। आपका कंप्लीट कोर्स मैं कराऊंगा। और इन केस अगर किसी के पास में एनसीईआरटी बुक नहीं है, दूसरी बुक चलती है, तब भी मैं ये कह रहा हूँ आप इसको कोचिंग मान के प्रॉपर रजिस्टर बनाओ। जैसे चैप्टर यहाँ से ख़त्म किया, इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद में अपनी बुक के क्वेश्चन उठाना, 99% क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो ग्रुप रहेगा, इसलिए मैंने बोला कि उस पर अपना मैसेज सेंड कर देना, ग्रुप पे अपनी क्वेरी सेंड करो, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। हाँ जी, थर्ड इज़ कैन टू ऑब्ट्यूस एंगल बी एडजेसेंट? ओके, देख लेते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो मैंने एक एंगल बनाया 90 से थोड़ा सा ज़्यादा, दिस इज ऑब्ट्यूस। उसके बाद में आप खुद सोचो, अगर मैं यहाँ से 90 की बात करूँ तो कुछ ऐसे होता, तो लो मैं ऐसे और बना दिया, मोर देन 90। सो दिस एंगल इज़ मोर देन 90 एंड दिस एंगल इज ऑल्सो मोर देन 90, मीन्स दिस एंगल 1 एंड दिस एंगल 2 बोथ आर ऑब्ट्यूस। दिख रहा है डायग्राम सही? दिस इज़ मोर देन 90 ऑब्ट्यूस, दिस इज़ मोर देन 90 ऑब्ट्यूस, 1 and 2। अब मुझे बताओ ज़रा, ए बी सी डी, इन एंगल 1 and 2 आर ऑब्ट्यूस, एंगल 1 and 2 ऑब्ट्यूस, वो तो हमने खुद ने बनाया है। 1 और 2 में ए बी सी और सी बी डी, कॉमन आर्म इज कॉमन वर्टेक्स इज बी, कॉमन आर्म इज बी सी एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड, दैट मीन्स 1 and 2 आर एडजेसेंट ऑल्सो। तो 1 and 2 आर एडजेसेंट, इसका मतलब क्या हो गया, 2 ऑब्ट्यूस एंगल भी एडजेसेंट हो सकते हैं, कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि ऑब्ट्यूस एंगल एडजेसेंट नहीं होंगे, आराम से हो सकते हैं। एडजेसेंट का मतलब तो पास पास में होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, नॉन कॉमन अदर साइड, ऑब्ट्यूस हो, एक्यूट हो, कैसा भी हो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ से, ठीक है। दैट मीन्स 2 ऑब्ट्यूस एंगल कैन बी एडजेसेंट, यस, ओके। नाउ फोर्थ, कैन एन एक्यूट एंगल बी एडजेसेंट टू ऑब्ट्यूस एंगल? अरे यार, अभी तो बताया कि कैसा भी एंगल हो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, एडजेसेंट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स फाइन, ओके। दिस इज एक्यूट एंगल, उसके बाद एंड दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल, है कि नहीं? दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल 2 एंड दिस एंगल 1 एक्यूट, देखो एक्यूट है 1 वाला, एंड दिस इज ऑब्ट्यूस, दोनों के दोनों एडजेसेंट है नहीं है। ये रहा कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, नॉन कॉमन ऑन अपोजिट साइड, हो गया, यस। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ के अंदर भी, किसी भी टाइप का एंगल हो, एडजेसेंट की कंडीशन तो हमारे पास 3 है, कॉमन आर्म कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, नॉन कॉमन ऑन आइदर साइड, ख़त्म। इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, वो बताता हूँ, लीनियर पेयर। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मैंने आपको कल कहा था कि बिफोर स्टडिंग लीनियर पेयर वी मस्ट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडजेसेंट, एंड आई होप आपको एडजेसेंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं लीनियर पेयर।
लीनियर पेयर, ठीक है। टू एंगल्स आर लीनियर पेयर, यहाँ भी देखो पेयर नाम से समझ में आ रहा है और रिलेटिव एंगल भी चल रहे हैं, तो टू एंगल्स आर लीनियर पेयर। टू एंगल्स आर लीनियर पेयर इफ they satisfy following two conditions. First, they must be adjacent. They must be adjacent. Adjacent तो होना ही होना है उनको, ठीक है। Second, sum of those two angles is equal to 180 degree. Mean they must be adjacent. Two angles are linear pair. These two angles are linear pair if they are adjacent and sum must be 180 degree. इसी लाइन को लिखने के डिफरेंट डिफरेंट वे हैं, कैसे हैं वो समझ लो। इसको किसी किसी बुक में लिखा होता है they must be supplementary. दे मस्ट बी सप्लीमेंट्री। आप कहो सर ये क्या हो गया, अरे यार ये बताओ, सम ऑफ टू एंगल, इस सबको भूल जाओ, कुछ भी चल रहा है तो सिर्फ इस लाइन पे फोकस करो। सम ऑफ दोज टू एंगल 180 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, दे मस्ट बी सप्लीमेंट्री और नॉट। सप्लीमेंट्री कंडीशन यही थी बेटा कि सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री दे आर सप्लीमेंट्री। तो इसी लाइन को लिखने का ये तरीका भी है। सेकेंड थिंग, इसको लिखने का तरीका एक हो रहा है, वो कैसे, वो डायग्राम से समझ में आएगा कि देखो हमें पता है कि 180 डिग्री कब हो सकता है, जब स्ट्रेट एंगल हो। इसका मतलब मान लीजिए मैं इन दोनों एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट बिकॉज दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन ऑन अदर साइड। ये तो हो गया एडजेसेंट। और इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा या नहीं होगा, बिकॉज दे आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या हो गया, लीनियर पेयर। तो इस केस में जो नॉन कॉमन आर्म्स थी ए बी सी डी, मैं बता रहा हूँ तरीका किस वे में लिखा हुआ है, समझा तो मैं दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बुक्स की लाइन है वो भी समझ में आना ज़रूरी है। नॉन कॉमन आर्म क्या है भाई, ए बी एंड बी डी। नॉन कॉमन ये है ए बी एंड बी डी। तो नॉन कॉमन आर्म मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनना ज़रूरी है। क्या बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन जो कि है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ वही है, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और नाम से बताऊँ देखो समझ में आता है, लीनियर पेयर। इस लीनियर पेयर में ज़रा इस पे फोकस करना, LINE, ये क्या है, लाइन। इसका मतलब पेयर तो होगा, टू एंगल्स तो होंगे, बट किस पे होंगे वो बने हुए, लाइन पे। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि इफ़ टू एंगल्स आर मेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन और एडजेसेंट है, दे आर लीनियर पेयर, ठीक है। इस वर्ड को पकड़ लेना, लीनियर मतलब लाइन, किसी भी लाइन के ऊपर। तो क्या क्या तरीका है बोलने का, दे मस्ट बी एडजेसेंट, वो तो होना चाहिए। सेकंड, सम ऑफ एंगल 180 डिग्री बोल लो, दे मस्ट बी सप्लीमेंट्री बोल लो, और नॉन कॉमन आर्म्स शुड मेड अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो वो क्या हो जाते हैं, लीनियर पेयर, लाइन पे बनने वाला पेयर। टू एंगल्स, पेयर मतलब टू एंगल्स ऑन अ लाइन। समझ में आ रहा है, आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। ये दो कंडीशन है, ठीक है, लाइन पे एंगल बनेंगे और एडजेसेंट होना चाहिए उनका, ठीक है। सो दे मस्ट बी एडजेसेंट और दे मस्ट बी ऑन अ लाइन, ओके। अब चलते हैं आगे, लीनियर पेयर से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे वो लिखता हूँ मैं एक बार, और आपका टॉपिक भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए, हाँ जी। तो स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन को करना। आप मुझे बताइए ज़रा, चेक इफ फॉलोइंग आर लीनियर पेयर, L.P लिखते लीनियर पेयर और नॉट। फर्स्ट मैंने बनाया, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 आर लीनियर पेयर और नॉट। तो आपने बोला सर ये एडजेसेंट तो हैं, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, नॉन कॉमन अपोजिट साइड, बट दे आर नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ऐसे होती है वाली,
सो 1 और 2 स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, राइट। तो लीनियर कहाँ से आ गया? लीनियर वर्ड में लाइन छुपा हुआ था, LINEAR, तो LINE ऑन अ लाइन। तो क्या एक लाइन के ऊपर बना हुआ है क्या स्ट्रेट लाइन पे? नो। सो दीज आर नॉट, नो, एंगल 1 एंड 2 आर नॉट लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वन एंड टू आर लीनियर पेयर और नॉट? येस, दे आर लीनियर पेयर बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दीज टू आर एडजेसेंट। हो गया लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन बनने वाले, ठीक है। और अभी हमने सीखा सम ऑफ टू लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। सम ऑफ टू लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। कैसे उसका यूज़ करते हैं? तो अब आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, जिसके अंदर आपको चेक करना है। हालांकि वो स्ट्रेट लाइन पे बने हुए नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि मैं सेपरेट बनाऊंगा, बट यू हैव टू चेक वेदर दे आर लीनियर पेयर और नॉट, ठीक है। वेदर दे आर लीनियर पेयर और नॉट, वेदर फॉलोइंग आर लीनियर पेयर और नॉट। फर्स्ट, 140 डिग्री एंड 40 डिग्री सेपरेट बना रहा हूँ। कंबाइन कर सकता था यहाँ पे, लेकिन सेपरेट आपको बताना है कि आर दे लीनियर पेयर और नॉट। अटैच है, ये मान के चलो कि अटैच है, एडजेसेंट तो है, वो तो मान लेना, ठीक है। आर दे लीनियर पेयर, तो आप कहोगे सर ये है 140 और ये है 40, ऐड करने पे 180 आ रहा है। येस, मैंने आपको क्या बोला? दे आर एडजेसेंट मान लो। अलग अलग बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन है क्या एक साथ ही अटैच है, लेकिन मुझे अलग अलग दिखाना था आपको ये, ठीक है। तो आर दे लीनियर पेयर? येस, 140 + 40 इज 180 एंड सम ऑफ टू लीनियर पेयर इज 180 डिग्री, तो येस, ठीक है। सेकेंड लेते हैं आपके लिए 60 एंड 60, 60 एंड 60 आर दे लीनियर पेयर? नो, बिकॉज 60 + 60 इज 120 ओनली, ठीक है। तो 60 + 60 = 120 ओनली, दैट नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, नॉट अ लीनियर पेयर। समझ गए? नेक्स्ट बताओ मुझे, मेंटली बताओ, 90 एंड 80, 90 एंड 80 लीनियर पेयर है? तो आप कहोगे सर 90 + 80 170। माइंड में सोल्व करो बेटा इसको, डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ। 90 एंड 80 आर लीनियर पेयर और नॉट? नो, बिकॉज 90 + 80 जस्ट 170, नॉट 180, सो दे आर नॉट अ लीनियर पेयर। नेक्स्ट है आपका 65 और 115, 115 एंड 65। तो आप करोगे सर देखो 115 + 65, 65 + 5 70, 80, येस दिस इज़ 180, सो दे आर लीनियर पेयर, ठीक है। दे आर लीनियर पेयर, ठीक है। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ, जिससे आपको लीनियर पेयर का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। हाँ जी, क्वेश्चन लिखो। इफ x and y are linear pair, then find value of unknown। x और y लीनियर पेयर है, वैल्यू ऑफ अननोन। फर्स्ट क्वेश्चन, x = 70 डिग्री, y = अननोन। तो आप क्या कहोगे? x and y आर लीनियर पेयर, दैट मीन्स दिस x + y मस्ट बी 180 डिग्री, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर, सम मस्ट बी 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या है? 70। मैंने इक्वेशन वाला चैप्टर कराया ना, उससे समझ लो, ठीक है। 70 + y = 180 डिग्री। भाई x एंड y लीनियर पेयर मीन्स x + y मस्ट बी 180 डिग्री, कुछ भी हो सकता है x y। और मैंने क्या बोला? फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन, तो 1 वाज गिवन ना, तो उसको रख दो उठा के। x मीन्स 70, y अननोन, तो नाउ y = 180 डिग्री, और 70 इज इन एडिशन, तो वो कहाँ जाएगा? सब्ट्रैक्शन में, तो y हो गया 110। आप खुद चेक करो, इसका मतलब x था आपका 70 और y है 110। बताओ लीनियर पेयर है या नहीं है? 110 + 70 क्या होता है? 180, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, x इज़ अननोन एंड y = 120। तो आप क्या कहोगे? एज x एंड y लीनियर पेयर, दैट मीन्स x + y मस्ट बी 180 डिग्री।
x अननोन, y मीन्स 120 इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180, ये प्लस वाली चीज़ क्या हो जाती है उधर जाके माइनस। बेटा इक्वेशन सोल्व करने में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, सिंपल इक्वेशन चैप्टर नंबर 4, आप इजीली समझ पाओगे, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी बना के समझाया है मैंने उसको, ठीक है। अब चेक कर लो 60 और 120 लीनियर पेयर है या नहीं है, ये हो गया 60, यहाँ पे निकल गया था 110, बताओ लीनियर पेयर है या नहीं है, यस ऑब्वियसली, राइट। तो इस वे में आप आराम से कर सकते हो। आज की क्लास में इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा और उसके बाद हम धीरे धीरे एक्सरसाइज क्वेश्चन पर मूव कर जाएंगे। अभी आपको टाइम लग रहा होगा, लेकिन आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम से सिलेबस करा दूँगा, नवंबर दिसंबर तक मैं करा दूँगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।